farmohub.pk। अब हो गया कि कैसे लगाना। डिस्क्रिप्टिव के बाद जो चीज़ है वो आती है काई स्क्वायर टेस्ट। सारे टेस्ट तो नहीं करवा सकते क्योंकि हर एक पेपर पे डिफरेंट टेस्ट यूज़ होते हैं। मोस्टली पे ज़्यादातर पेपर्स पे जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं उनमें जो है ना काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ होते हैं 90% में। वैसे तो कोरिलेशन भी लगा सकते हैं, जैसा मेरे पेपर पे बाइनरी कोरिलेशन टेस्ट, रिग्रेशन टेस्ट दोनों लग रहे थे, तो वेल दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आप इजीली यू कैन इजीली गो विद द काई स्क्वायर टेस्ट। अच्छा जी, तो काई स्क्वायर टेस्ट में अब करना क्या है? बेसिकली जब आप ये काई स्क्वायर टेस्ट लगता है, डिस्क्रिप्टिव में जाना है आपने और डिस्क्रिप्टिव में जाके क्रॉस टैब्स में, क्रॉस टैब्स में अब रोज में आप जो मर्जी रख लें, कॉलम में रखें, डजंट मैटर। अब लेट्स सपोज अब हमने देखना है जेंडर की, हमने देखनी एसोसिएशन किसके साथ देखनी है। लेट्स सपोज जेंडर की हमें एसोसिएशन देखनी है रेगुलेटरी एक्शंस के साथ या ड्रग डिमांड के साथ देख लेते हैं जी। चलो ये भी सही है, इसको हम कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट पे क्लिक कर लिया। कुछ लोग ये कई में ना आपके काफ़ी सारे टेस्टों में किसी को अगर ये फाई वगैरह चाहिए वो भी ऐड कर लेता है। इधर एक और होता है ये MC नेमल टेस्ट, ये भी जो है ना। अच्छा एक बात बतानी मुझे याद नहीं रही, डाइकोटोमस होता है, लाइकर तो उन्हें बता दिया था, एग्री डिसएग्री वाला। डाइकोटोमस होता है येस और नो वाले, उनके लिए MC नेमल टेस्ट मोस्टली लोग यूज़ कर लेते हैं। तो वो आपको प्रोफेसर जो है वो भी बता देगा या सुपरवाइज़र जो भी है वो भी बता देगा आपको पेपर देख के कि भाई इस पे ये वाला टेस्ट लगा लो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस और ग्रिप ऑन स्टैट आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते। अच्छा खैर कंटिन्यू करते हैं हम और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया जेंडर का अनएक्सपेक्टेड राइज के साथ। अब इसमें देखो ये कि वही मेल कितने थे, उन्होंने नो कितने ने किया, यस कितनों ने किया, ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास ये, इसमें जो ये होता है एसिम्प्टोमेटिक सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ये हमारे पास होती है पी वैल्यू। अब इसमें अगर पी वैल्यू जो है कंसीडर हम करते हैं कि जी 0.05 से ऊपर अगर आई तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मोस्टली हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि 0.05 ये खुद वैल्यू कंसीडर करनी थी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू बेसिकली होती है, तो ये आपने खुद कंसीडर करनी होती है। खुद कंसीडर ऐसे करनी होती है कि 0.05 ही मोस्टली लोग कंसीडर करते हैं कि अगर जो है एसोसिएशन वो 0.05 के दरमियान आती है। जिस तरह ये देखो इधर लिखा है 1 सेल 25% हैव एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, ये 0.05 की बजाय 5 पे रख के चेक की हुई है, तो भी इतनी ज़्यादा आ रही है, तो भी एक जो है वो का सेल जो है ना वो टोटली इससे आउट जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, एसोसिएशन आपस में नहीं है, मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का अनएक्सपेक्टेड राइज ड्रग डिमांड से। ये हमें एसोसिएशन पता चलती है बेसिकली काई स्क्वायर के ज़रिए। अब इसको हम कर देते हैं जी क्लोज। अब हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या चाहिए। डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब्स। अब हम कहते हैं जी हम एज की भी साथ चेक कर लेते हैं, जेंडर के, हम मैरिटल स्टेटस की भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम चेक किसके साथ कर लेते हैं जी सेल्फ मेडिकेशन के साथ। इसको कॉलम्स में डाल दिया, इसको भी कॉलम्स में डाल दिया जी, ओके कर दिया, ये आपके पास आ गया। अब इसमें ये देख रहे हो ये सिग्निफिकेंट कैसे कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ना पैनिक बाइंग और होर्डिंग में ये आपके जो ये वैल्यूज़ हैं ये सिग्निफिकेंट आएगी। क्यों? क्योंकि 0 सेल को जो है ना एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5, मिनिमम काउंट है 6.13। ये आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक आएगा। अगर 0 सेल्स है तो इसका, और ऊपर से ये देखो ये वैल्यूज़ जितनी भी आ रही हैं 0, 0, 0.0, तो जो है यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि पी वैल्यू कितनी है तो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जिस तरह इसमें 4 सेल्स हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये फिर इसमें 2 सेल्स बाहर जा रहे हैं, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली फ़ायदा इसका ये होता है कि जब आपने रिज़ल्ट लिखने होते हैं ना, तो रिज़ल्ट में आपने यूँ लिखना होता है कि जिस तरह मैं बताता हूँ, देखो अब रिज़ल्ट में लिखना आपने यूँ होता है कि जेंडर ले लेना है सबसे पहले मेल।
ठीक है 465 हो गए। अब निकालते हैं कैलकुलेटर। अच्छा कैलकुलेटर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखना है कि मेल है 465। अब 465 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से जो हमारे पास थे, जो कि 711। ये देखो ये लिखा हुआ 711, ये कर दिया, हमारे पास आ गया 65%। अब हम लिखेंगे कि जी 65% यूँ लिखेंगे हम बेसिकली कि आउट ऑफ 711 465 मेल्स, और फिर ब्रैकेट डाल के हम लिखेंगे 65%। ये लिख दिए, यहाँ तक एक आधी लाइन बन गई। फिर हम लिखेंगे कि जी हम ले जाते हैं इसको एज पे, बिटवीन एज विद एज बिटवीन 20 to 30, ठीक है। ये लिख देंगे हम, क्योंकि 349 और 300 ज़्यादा इसी एज में फॉलो कर रहे हैं, विद मेजॉरिटी ऑफ एज बिटवीन 20 to 30, ठीक है। समझ आ गई बात ही, क्योंकि 349 इसमें है, टोटल 358 है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन यस पे कितने 349। तो इस पे हम लिखेंगे कि अब पूरी स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि 65% आउट ऑफ 711 465 मेल्स 65% बिटवीन एज 20 to 30 एग्रीड विथ, क्योंकि यस पे हम चेक किया है 465, तो मिलेंगे एग्रीड विद द अनएक्सपेक्टेड राइजिंग ड्रग डिमांड कॉज ड्रग शॉर्टेज ड्यूरिंग कोविड-19 इन पाकिस्तान। ये हमारी एक लाइन बन गई, एक एसोसिएशन से हमने एक लाइन बना ली। इस तरह से हम सारे लगा के, जिस तरह ये एनालाइज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस स्टेप्स, अब जितने भी हमें चाहिए वो हम उनको आपस में एसोसिएशन चेक करते जाएंगे। इधर डाल दो, ये वाले नीचे वाले चाहे सारे इधर डाल दो। अब हम इनकी एसोसिएशन चेक करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम एसोसिएशन चेक करते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमें रिजल्ट्स लिखना और सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। वैसे भी जब आप लिटरेचर के पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके पेपर में रिजल्ट लिखना क्या है, रिजल्ट में कितनी चीज़ें ऐड करनी है, होना क्या क्या चाहिए, और कौन से टेबल्स आपने बनाने हैं। तो वो बेसिकली इन चीज़ों के साथ ये कवर हो जाता है। अच्छा, अब ये है कि दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो कि मुझे पिछली वीडियो में बतानी चाहिए थी, मैंने नहीं बताई, भूल गया। अब जब आप एनालाइज कर रहे हो ना फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, ओके दी, यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि सिर्फ मेल और फीमेल है, वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है। ये जितने जितने वेरिएबल्स है अनमैरिड मैरिड उतने उतने ही हैं। अगर आपकी कोई भी एंट्री गलत हुई, एंट्री गलत कैसे होगी, एंट्री गलत ऐसे होगी कि ये देखना, अभी हम इसको 11 कर देते हैं, 111 कर देते हैं जी, ठीक है। इसको भी हम 11 कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं, फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की कोई भी मिस्टेक हो ना तो आपकी सारी वैल्यू ख़राब हो जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है वैल्यू पर। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने जो डाटा एंट्रीज की हैं उन्हें 2 दफ़ा टैली करें कि किसी भी तरह मिस्टेक के चांसेस ना रहे। अच्छा, अब एज थी ना, ये एज वाला टेबल आ गया, इसमें देखो 51 अबव, ये नीचे आ गया 11 पे 2 रीडिंग्स है, ये परसेंट पे 3% पे चलेगी, आपकी सारी ऊपर वाली परसेंटेजेस ख़राब। जितने भी आप एसोसिएशंस बनाएंगे सब के सब बेकार ख़राब बनेंगे, क्योंकि इधर भी 11 कर दिया था, इधर भी 11 आ गया था, इसकी वजह से। इस तरह की कोई भी चबल मारी होगी तो कोई नहीं पता चलना बाद में। इसलिए जब एंट्रीज करनी है आंखें कान खोल के सुकून से बैठ के करनी है, क्योंकि ये हंड्रेड्स में होती हैं एंट्रीज, 700 एंट्रीज हैं। किस तरह ढूंढते फिरोगे, इधर कहाँ पे मिस्टेक है, तो बहुत मुश्किल है। मिल तो जाएगी, जब ढूंढने बंदा बैठे तो मिल ही जाती है, लेकिन ज़रूरी इतना खपना है बाद में। अब ये हमने दोबारा 1-1 कर दिया, इसको जी अब क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब एनालाइज में दोबारा जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज में गए और ओके कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले स्टैटिस्टिक्स में लगाया हुआ है। मीन ना भी लगाओ, ज़रूरी नहीं है, आपको जो जो चाहिए वो लगाना है, ठीक है। इसमें दोबारा एज पे जाके देखते हैं, ये देखो ख़त्म हो गया ना 11। ये मैं कह रहा था कि आपने जो है जब भी करना है ध्यान से करना है कि ये वाली मिस्टेक ना हो। इस तरह की मिस्टेक हुई तो बहुत नुकसान होगा। उसके अलावा बाकी टेस्ट भी जो है
वो भी यहीं से लगते हैं सारे। इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि ये वाले ओपन ही रहेंगे, इसमें और ऐड होते जाएंगे रिजल्ट्स के। अच्छा, एक और चीज थी दिखाना था मैंने, चार्ट्स में। अच्छा जी, जेंडर का सिटी का ले लेते हैं, इसको भी वापस फेंकते हैं। एज और मेडल स्टेटस को भी वापस फेंकते हैं, टाइप ऑफ फार्मेसी को भी, सबको वापस फेंकते हैं। हमें सिर्फ चार्ट चाहिए, लेट्स सपोज सिटी का चार्ट्स, हमें तीनों चार्ट चाहिए। नहीं, एक ही आएगा, तीनों नहीं आते। बार चार्ट ले लेते हैं या हिस्टोग्राम ले लेते हैं, चलो ये मुझे अच्छा लगता होता है। ओके जी, ओके कर दिया, ठीक है। अब वो वर्किंग कर रहे हैं अपनी। ये आ गया, अब नीचे हिस्टोग्राम आ गई। हिस्टोग्राम में आपको पता लगेगा कि जी ये सीन है। ये 10 पे जो था आपका, वो ये 0 पे आपका पंजाब था। पंजाब के सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज। अब पता कैसे चला 0 पे पंजाब था? वेरिएबल व्यू में जाके आप देख सकते हैं। किधर गया भाई, किधर गए, जेंडर, एज, सिटी में जाते हैं जी। यहाँ पे, यहाँ से इधर गए। ये देखो, 0 पे पंजाब, 1 पे सिंध, 2 पे बलूचिस्तान, 3 पे खैबर पख्तूनख्वा, 4 पे इस्लामाबाद। ठीक है, इसको क्लोज कर, ये आ गया वापस हम हिस्टोग्राम पे। ये सीन है कि 0 पे सबसे ज़्यादा है, इस्लामाबाद पे है तो सही लेकिन ना होने के बराबर कह सकते हैं। ये इस तरह से ठीक हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद की एंट्री सिर्फ एक एंट्री थी हमारे पास, इसलिए उसने कोई खास शो नहीं करवाया। मीन इसका इतना आ गया, स्टैंडर्ड एविएशन इतनी आ गई, टोटल n हो गया, टोटल नंबर। तो इस तरह से हम और भी चार्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें जितना भी, मतलब हमें जिस चीज़ का भी चार्ट चाहिए ना, लेट्स सपोज के हमें इसी में चार्ट दूसरा चाहिए, हमें बार चार्ट चाहिए भाई, कंटिन्यू ओके कर दिया। इसी के नीचे आ जाएगा बार चार्ट। ये देखो, ठीक है, पंजाब में ये सीन है, सिंध में ये है, बलूचिस्तान में ये है, खैबर पख्तूनख्वा में ये, इस्लामाबाद में ये है। अब हम कहते हैं भैया हमें तो चाहिए था दूसरा चार्ट। फ्रीक्वेंसीज में गए, चार्ट्स में गए, पाई चार्ट, कंटिन्यू, परसेंटेज में चार्ट वैल्यू लिखते हैं 20 दफा। ये देखो, ये आ गया, ठीक है। ये सिटी में पंजाब का सबसे ज्यादा था, ये इतना, ये कितना, ये कितना, ये कितना। तो इस तरह से आपको जितने भी आंसर्स के चार्ट चाहिए वो भी यहीं से आ जाएंगे, सब कुछ यहीं से आ जाएगा। ये बार चार्ट पड़ा हुआ है, ये हिस्टोग्राम पड़ी हुई है, और ये पाई चार्ट आ गया। ठीक है, तो ये था स्टैट्स लगानी, कि स्टैट्स लगाते कैसे, एनालाइज करते कैसे। एनालाइज करने के बाद जो है आपने अपने रिजल्ट्स लिखने होते हैं। आप 4-5 लिटरेचर के पेपर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी माइंड में मेरे रिजल्ट लिखना कैसे है। फिर उसके मुताबिक आप टेस्ट लगाएं। मोस्टली जो हमें स्टूडेंट लेवल पे दिए जाते हैं वो काई स्क्वायर टेस्ट ही लगता है। उन पे डिस्क्रिप्टिव लगा दिया, डेमोग्राफिक्स पे काई स्क्वायर लगा दिया उस पे। For any queries, join us on our social media sites.